नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल उनके बारे में क्या कहता है। यानी उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए जिसके ज़रिए आप पता चला सकते हैं कि आज आपका कौन सा समय शुभ है और कौन सा अशुभ रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यानी कि आपकी राशि वृश्चिक है, तो इस वीडियो में दी हुई जानकारी को आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज आपका कौन सा समय है अशुभ रहेगा। अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप कर लेंगे तो उसमें बाधाएं होगी, कठिनाइयां उत्पन्न होगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक छोटा सा उपाय बताया गया है इस वीडियो में, जिसे करने से आप बहुत ही अच्छे से अपने अशुभ समय की कठिनाइयों को खत्म कर सकते हैं। तो उस सारी डिस्कशन करने से पहले हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि चाणक्य जी का क्या कहना है अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको पॉपुलैरिटी का आपको शौक़ है, उस शौक़ को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप चाणक्य जी की इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। तो चाणक्य जी का कहना है, यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है, तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है, तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो जीवन में कभी भी आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। यानी कि अगर आप सोचते रहेंगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है लेकिन उसके पास ये सब है, तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, आप कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन कभी भी अगर जीवन में जीना है, अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना है, तो हमेशा हमें अपने से नीचे वाले आदमी को देखकर ही जीवन जीना चाहिए कि मेरे पास जो है उस बेचारे के पास तो वो भी नहीं है, फिर ही हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। इसी के साथ इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म, यही दुनिया की सच्चाई है। यानी कि आजकल हर कोई इंसान किसी ना किसी से कनेक्टेड है, तो वो इसलिए क्योंकि उससे किसी वजह से, किसी स्वार्थ की वजह से हमारे साथ बातें करनी है, हमारे इस्तेमाल के लिए वो हमसे कनेक्टेड रहता है, हमसे लिंक रखता है। लेकिन ऐसे इंसानों से हमें बचकर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इसी के साथ कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करना, कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा नहीं। सो बेटर है किसी को विश्वास दिलाने के लिए आप सफाइयाँ मत पेश करें। अगर किसी को भरोसा है तो वो आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। तो इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको सावधान रहना है स्वार्थी और मतलबी लोगों से, क्योंकि ज़्यादा दर्द हमें इन्हीं लोगों से मिलता है। तो अब आप बात कर लेते हैं आपके महाराशिफल के बारे में कि सितारों के अनुसार दिन कैसा व्यतीत होगा। तो आपको कोई खुशखबरी आज मिल सकती है, तो शुभ समय है आपका, शुभ दिन है आपका, क्योंकि आज आपको कोई खुशखबरी, अच्छी खबर आपको मिलेगी। ये आपके करियर या फिर निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे, तो ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। इससे आपको भविष्य में इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में दिखाई देंगे। आपकी आशावादिता और खुश मिजाजी से सभी लोग प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। अगर आप अपने परिजनों के साथ अपना दिन व्यतीत करेंगे तो आपकी सारी की सारी मेंटली डिस्टर्बेशन है जो वो कम हो जाएगी, यानी कि ख़त्म ही हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में कि हेल्थ आपकी आज कैसी रहने वाली है। तो सितारों के अनुसार इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आप बुखार की चपेट में आने वाले हैं।
वायरल बुखार भी हो सकता है, लेकिन समय से सावधान हो जाना ही उपयुक्त होगा। एलर्जी और वायरल संक्रमण से सावधान रहें। हालांकि ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन बचने का एकमात्र उपाय बस आराम ही है। पूरा आराम कीजिए। दरअसल आपकी जो सबसे बड़ी चुनौती है, अब काम के साथ साथ आपको सेहत का भी आपको संतुलित ध्यान रखना है। यानी कि अपना काम तो आपने करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि काम ज़्यादा होने की वजह से आप अपनी हेल्थ की ओर ध्यान ही ना दें। आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है और साथ ही साथ अच्छी डाइट भी लेनी है। देखिए, अच्छी डाइट लेते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है आपको। तो और साथ ही आपको वर्कआउट, एक्सरसाइज, इन दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर करना है। एक्सरसाइज और वर्कआउट एक ही है, लेकिन पुशअप करने पड़ सकते हैं आपको, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी पूरी हो चुकी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, इन सभी को अपने खाने में शामिल कीजिए। दरअसल आपकी सबसे बड़ी चुनौती अब काम के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपको सावधान रहना है, अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो प्रेम संबंधों की हम बात कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ आज कैसी रहेगी। तो सितारों के अनुसार आज आप अपने रोमांटिक संबंध के अधिक समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। अपने माता पिता या फिर बच्चे आपसे आपका काफ़ी समय मांगेंगे, लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियों में अपने पार्टनर को भी शामिल कर लेंगे तो रोमांस के लिए भी एक मौका निकल ही आएगा। इससे आपके जो संबंध है, आपका जो रिलेशन है, उसे एक नई ताजगी भी मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं धन राशि फल के बारे में, कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है। कभी सोच रहे हो ये कर लेता हूँ, कभी सोच रहे हो कि ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और निर्णायक निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे हैं। कुछ भी सोचते हैं कि ये करूँगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है। आप कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। बहरहाल आज आपको दृष्टि की एक दुर्लभ स्पष्टता का अनुभव होगा और आप अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आपको किसी की अच्छी करियर सलाह मिलने की संभावना भी होगी। यानी कि आपको कोई कहेगा कि आप मेरे साथ काम करने लग जाओ, तो आपका जो अच्छा करियर है उसकी वजह से आपको उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावना है जो भविष्य में करियर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। आपको क्या करना है, आज आपके साथ कोई भी मिलता है, रास्ते में अगर आप जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई अनजान आदमी भी जो आपसे बहुत पहले मिल चुका हो, लेकिन फिर आपकी आज उससे मुलाकात हुई है, तो बहुत ही अच्छे से उसके साथ बिहेव करना है आपको। उसके सामने चीख कर नहीं बात करनी है, चिल्लाना नहीं है। अगर उसके सामने किसी और को भी पुकारने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही अच्छे से मीठी आवाज़ में आपको किसी को पुकारना है, क्योंकि आज किसी के साथ भी अगर आप मुलाकात करते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके भविष्य में करियर के लिए बहुत प्रभावशाली होगा। तो आपकी जो हैबिट्स हैं उन्हें देखकर ही कोई आपको किसी जॉब पर जाने के लिए कहेगा। तो अपनी अच्छी इमेज उस व्यक्ति की नज़रों में आपको बनानी है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके शुभ और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। घर में कोई नई वस्तु लाना चाहें तो उसे ला सकते हैं। शुभ समय जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका सुबह का जो शुभ समय है वो 6:13 से लेकर 6:38 तक का है। वहीं अगर शाम के शुभ समय की बात करें तो वो 5:18 से लेकर 6:13 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल और कठिनाइयों वाला है। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी आपकी कठिनाइयों को खत्म करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले अशुभ समय के बारे में जान लीजिए। 1:59 से लेकर 2:25 तक का समय आपका अशुभ रहेगा। तो आपको हम बताने वाले हैं उस छोटे से उपाय के बारे में जिसे करने से आप कठिनाइयों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा कार्य आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है
और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, यदि करते हैं आप तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको आज बहुत ही अच्छा काम करना है कि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी है आपको। बस ये सिंपल सा उपाय आप कर दीजिए और आपकी कठिनाइयाँ आपके घर से शूमंतर हो जाएंगी। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और अपने जीवन में, अपने दिन में अशुभ समय की कठिनाइयों को खत्म करने के लिए प्रार्थना भी अवश्य कीजिए। तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करेंगे, क्योंकि कठिनाइयाँ खत्म करनी है आपको। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और साथ ही एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।